अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आयशा रफ़ीक और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल आयशा रफ़ीक ऑफिशियल। नाजरीन, ये कहानी है दो दोस्तों की जिन्होंने एक साथ यूके जाने का फ़ैसला किया। तालीम थी, उम्मीदें थीं और एक वकील के मशवरे ने उन्हें ऐसे रास्ते पर डाल दिया जिसका अंजाम उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। आज हम उनके सफ़र, गलत फ़ैसलों और उन सच्चाइयों को सामने लाएंगे जो अक्सर हमारी आंखों से ओझल रहती हैं। ये सिर्फ उनकी कहानी नहीं है बल्कि ये हम सब के लिए एक सबक है। नाज़रीन, पाकिस्तानी दो सहेलियां जिनका ताल्लुक़ पाकिस्तान के सूबा पंजाब के शहर सरगोदा से था। एक का नाम हमेरा था और दूसरी का नाम हदीका। दोनों की दोस्ती इस हद तक गहरी थी कि पाकिस्तान में रहते हुए उन्होंने फ़ैसला किया कि एक साथ बरतानिया जाएंगे, स्टडी वीज़ा अप्लाई करेंगे और वहाँ पर रहते हुए एक बड़े ही शानदार मुस्तकबिल का आगाज़ करेंगे और वहाँ पर रहते हुए बड़ा ही एक शानदार मुस्तकबिल बनाएंगे। ये दोनों पाकिस्तान में तालीम हासिल कर रही थीं और बरतानिया जाने के लिए यूनिवर्सिटी में दाखिला ले लिया। दोनों को इकट्ठे दाखिला मिल गया और फिर यूँ पाकिस्तान से ये दोनों बरतानिया पहुंच गईं ताकि स्टडी वीज़ा पर पढ़ाई करें। तकरीबन 1.5-2 साल तक ये वहाँ पढ़ती रहीं, एक साथ काम करके अपने अखराजात पूरे करती और जो कमरा इन्होंने किराए पर ले रखा था वहाँ के रहन सहन के अखराजात पूरे करती। इनकी 2 साल पढ़ाई तकरीबन मुकम्मल होने वाली थी। इसी दौरान उन्होंने सोचा कि आगे क्या करें, किन किन रास्तों से डॉक्यूमेंट्स मिल सकते हैं, कैसे रिहाइश बनेगी, कैसे अच्छी नौकरी मिलेगी। तब उन्होंने असाइलम यानी वहाँ पर पनाह लेने के बारे में सुना कि लोग अपने मुल्क से जाकर वहाँ पनाह के लिए दरख्वास्त दे देते हैं, ये दावा करके कि उनकी जान या आज़ादी को ख़तरा है तो वो वहाँ पर मुस्तकिल रहाइश हासिल कर लेते हैं। इन दोनों दोस्तों ने असाइलम के लिए दरख्वास्त दे दी। जिन वकला के ज़रिए ये प्रोसेस हुआ उनमें से एक वकील ने मशवरा दिया कि वो अपना मौक़िफ़ इसी अंदाज़ में रखें कि उनके हालात ऐसे हैं कि अगर वो वापस पाकिस्तान जाएं तो उनकी जान को ख़तरा है या वो अपनी ज़िंदगी मुश्किल से गुजार सकेंगी। वकील ने मशवरा दिया कि मौक़िफ़ ऐसा रखें जो इमिग्रेशन डॉक्यूमेंट्स में मदद दे। इनमें एक लफ्ज़ भी इस्तेमाल किया गया जो बाद इजाज़त पनाह में रुकावट दूर करने के लिए लेस्बियन जैसा लेबल होता है। इन दोनों ने ऐसा करने में कोई दीनी या इखलाकी खौफ नहीं महसूस किया और उन्होंने वकील के मशवरे को कबूल कर लिया ताकि डॉक्यूमेंट्स मिल सकें। वकील ने केस दायर कर दिया और असाइलम इंटरव्यू आ गया। इंटरव्यू में मुख्तलिफ सवालात किए गए मगर दोनों सहेलियां इन सवालात के तसल्ली बख्श जवाब देने में कामयाब नहीं हो सकीं। एक तरफ तो पढ़ाई मुकम्मल हो चुकी थी और दूसरी तरफ वकील ने शायद वो बातें या तैयारी बताना भूल गया था जो इनसे पूछे जाने पर करनी चाहिए थी। इंटरव्यू में ऐसे सवालात आ गए जिनका जवाब वो मुनासिब तौर पर नहीं दे सकीं। नतीजे के तौर पर एम्बेसी ने फ़ैसला किया कि इन्हें इस मुल्क में मज़ीद रिहाइश नहीं दी जा सकती, यानी इनके बताए हुए मौक़िफ़ पर एम्बेसी को यकीन नहीं आया। एम्बेसी ने इन्हें कुछ वक़्त दिया। आमतौर पर इंटरव्यू के बाद 10 से 15 दिन का वक्फा दिया जाता है। वो इस दौरान मुल्क छोड़ते हैं वरना गैर कानूनी हैसियत अख्तियार की जाएगी और पकड़े जाने पर गिरफ्तारी और डिपोर्टेशन हो सकती है। दोनों ने सोचा कि जो वकील ने मशवरा दिया वही ठीक था और वो पाकिस्तान वापस जाने की बजाय यहीं रुकने का फ़ैसला कर बैठी। तकरीबन 6 माह बाद दोनों मुख्तलिफ रेस्टोरेंट में नौकरियाँ कर रही थीं। बरतानिया में गैर कानूनी रिहाइश की चेकिंग सख्त हो जाती है और रोज़ाना सैकड़ों अफराद पकड़े जाते हैं और डिपोर्ट किए जाते हैं। इन दोनों की किस्मत भी ख़राब साबित हुई। एक दोस्त पकड़ी गई और उसने दूसरी का पता भी दे दिया क्योंकि ये तो तय था कि अगर एक पकड़ी गई तो दूसरी भी फंस जाएगी। यूँ 6 माह बाद दोनों को गिरफ़्तार करके पाकिस्तान वापस भेज दिया गया, यानी डिपोर्ट कर दिया गया। कानूनी और जायज़ तरीके से किए जाने वाले काम में अल्लाह ताला बरकत देता है मगर शॉर्टकट्स लेने पर नाकामी मुमकिन होती है। पढ़ाई मुकम्मल करने के बाद कानूनी रास्ता इख्तियार करें, अच्छी नौकरी तलाश करें और वीज़े के तकाज़े पूरे करें। थोड़े वक्त में पासपोर्ट या रिहाइश के लिए बाज़ लोग मज़हब बदल लेते हैं या अपने नज़रियात बदल कर डॉक्यूमेंट्स तैयार करवाते हैं। ऐसी कहानियाँ यूके में आम हैं। ये सिर्फ पाकिस्तान तक महदूद नहीं बल्कि बहुत से मुल्कों के लोग भी इसी तरह से कोशिश करते हैं कि किसी तरह यूके या यूएसए का पासपोर्ट हासिल कर लें। हमेरा और हदीका की ज़िंदगी ने हमें दिखाया कि उम्मीदों का रास्ता आसान नहीं होता और बाज़ औक़ात गलत रहनुमाई कीमती ज़िंदगियों को मुतासिर कर देती है। अगर आप किसी को रहनुमाई या मदद की तलाश में देखें तो हाथ बढ़ाएं। एक दुरुस्त फ़ैसला किसी की तकदीर बदल सकता है।
ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پریس کریں اور کمنٹس کے ذریعے اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ اس کے ساتھ ہی اپنی میزبان عائشہ رفیق کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔